Good morning. Illustration 65. Yesterday I was sent this question to you. Illustration 65 में क्या बोला? Now there is a one trick point. देखो इसमें application, allotment, first call, second call and third call, third and final call. तो 5 call में लेंगे. This is a new. तो ले गया, नो प्रॉब्लम. हमें उसको अलॉटमेंट को सेग्रीगेशन करना है. 20,000 शेयर्स इशू हो रहा है, 10 rupees each to the public for the subscription. The amount is payable rupees 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call, 1 on second call and balance on third and final call. तो 5 कॉल हो गया. एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाला है. फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड कॉल में 1, थर्ड कॉल में बैलेंस मतलब 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8 and +2 10. 10 rupees is my face value. ₹10 is my face value. 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू हो रहा है. अब यहाँ पे एक पॉइंट आउट ध्यान रखोगे, द कंपनी डिड नॉट मेक द थर्ड एंड फाइनल कॉल. तभी मैंने यहाँ पे लिख के रखा नॉट कॉल्ड अप. ये कॉल नहीं हुआ है. थर्ड एंड फाइनल कॉल इज नॉट बीइंग कॉल्ड. तो कितना कॉल हुआ है? थर्ड एंड फाइनल कॉल में कितना रुपीज दिया? ₹2 ओनली. तो 10 - 2 दैट मींस ₹8 का कॉल हो गया. इट्स कम फ्रॉम 3 + 2 5 + 2 7 + 1 = 8. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो. उसके बाद 20,000 जो शेयर मार्केट में इशू हुआ है, कितना फुल पेमेंट हुआ, कितना फुल पेमेंट नहीं हुआ, उसी का ये क्लियरेंस दिया. ऑन 15,000 शेयर्स फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड. दैट मींस मैं यहाँ पे इस टेबल को बनाया. इस टेबल को फॉलो कर लो, दैट विल बी मोर इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो मैंने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर 15,000, 2,500, 1500 and 1,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है. दैट बिकेम 20,000 शेयर्स. अब ये 20,000 शेयर्स में से क्या क्या आया? फर्स्ट बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी सबका पैसा आ गया. दैट मींस 15,000 × 3 = 45,000. दिस इज द कैलकुलेशन. 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स, पूरा पैसा आ गया. मतलब एप्लीकेशन मनी ₹3 में आया 45,000. अलॉटमेंट ₹2 में आया 15 × 2 30,000. फर्स्ट कॉल ₹2 में आया 15 × 2 30,000. सेकंड कॉल ₹1 में आया 15 × 2 30,000. थर्ड कॉल हुआ ही नहीं है. नहीं हुआ मतलब नहीं आएगा. थर्ड कॉल, थर्ड एंड द फाइनल कॉल वाज नॉट बीइंग मेड. तो हम इसको डिलीट भी कर सकते. मैं यहाँ पे दिखाया नहीं. तो थर्ड कॉल तो हुआ ही नहीं है. सिंपल चीज. तो यहाँ तक कॉल हुआ है. तो पूरा पैसा आ गया 15,000 की. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. थर्ड कॉल हुआ नहीं है. थर्ड कॉल का पैसा ड्यू है. फाइन. नाउ सेकंड पॉइंट में बोला 2,500 शेयर्स. 2,500 शेयर्स into 3 that means became 7,500. 3 × 6 3 × 15 7,500. Allotment ₹2. 2,000 × 2 5,000. First call ₹2 again. 2,500 × 2 5,000. सेकेंड कॉल ₹1 में आया नहीं है. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. 2,500 शेयर्स, ₹7 पर शेयर का रिसीव. 7 तक रिसीव किया. 7 कहाँ तक हो रहा है? 3 + 2 + 2 4 3 7. इसके बाद ये पैसा नहीं आ रहा है. इसका मतलब 2,500 शेयर्स की सेकेंड कॉल की पैसा आया नहीं है. फाइनल कॉल हमने किया ही नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट में 1,500 शेयर्स, ₹5 पर शेयर का रिसीव. 1,500 शेयर्स से ₹5 रिसीव हुआ. ₹5 कहाँ से आएगा? अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो 1,500 × 3 2,500 and 1,500 × 2 3,000 रुपीज. उसके बाद मैंने कट ऑफ लगा दिया. इसका मतलब उसके पैसा नहीं आया. लास्ट 1,000 शेयर्स, ₹3 पर शेयर का रिसीव. तो 1,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3, 1,000 × 3 3,000 रुपीज मिल गया. अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल भी नहीं आया, थर्ड कॉल तो हमने किया ही है. नाउ द पॉइंट,
एप्लीकेशन मैंने कितना आ गया 20,000 शेयर्स इनटू 3, अगर कैलकुलेशन करोगे 60,000, और यहाँ पे प्रूव हो रहा है 45 प्लस 7,500 प्लस 45 प्लस 30,000, तो टोटल करेंगे तो ये 60,000। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और बनाया, शॉर्ट अमाउंट रिसीव, कितना शॉर्ट रिसीव किया, एप्लीकेशन में कोई शॉर्ट नहीं है, टोटल 20,000 शेयर्स इनटू 3 60,000 मेरा पास आ गया, दैट्स इट। सेकंड अलॉटमेंट में मेरे पास 15,000 के शेयर की पूरा पैसा आ गया, 2,500 की पूरा पैसा आ गया, 1,500 की पूरा पैसा आ गया, 2 रुपए करके, बट आया कौन सा नहीं, 1,000 शेयर्स की 2 रुपए, दैट मींस 2,000 रुपीस अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि जो नहीं आएगा उसी का हम प्रॉफिट करेंगे, यही है पॉइंट। तो अलॉटमेंट की यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 1,000 शेयर इनटू 2,000, वो आया नहीं है, इसीलिए देखो 2,000 की शॉर्ट आ रहा है। टोटल कितना हुआ 30 प्लस 5 प्लस 3 38,000 मैंने किया, और शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूँ 2,000 रुपीस, दोनों का ऐड करोगे तो इट बिकेम 40,000, 2 into 20 is equal to 40, the short is 2,000, सेम प्रोसेस फर्स्ट कॉल में 30,000 आ गया था, मतलब 15,000 की पूरा पैसा आया, 2,500 की 2 रुपीस करके 5,000 आ गया, उसके बाद से इसका पास नहीं आया, तो मेरा पास कितना आ गया 35,000 आ गया, होना चाहिए कितना 2 into 20 40,000, तो डिफरेंस मतलब शॉर्ट इज 5,000 रुपीस। सेकेंड कॉल में खाली एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल इसकी फर्स्ट कॉल की पैसे भी नहीं आया, मतलब 2,500 की पैसे नहीं आया, 1,500 की पैसे नहीं आया एंड 1,000 की पैसे नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे मेरा टोटल क्या नहीं आया 25 5,000 शेयर्स की पैसे नहीं आया, बट तो टोटल कितना होना चाहिए मेरा यहाँ पे 1 रुपीस करके 20,000 होना चाहिए, 15,000 आ गया था, बाकी जितना नहीं आया दैट इज 5,000 इज माय शॉर्टफॉल। इसकी पार्ट आप करेंगे नहीं क्योंकि ये मेरा अभी तक कॉल ही नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले लिखा था, अभी मैं डिलीट कर दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो दिस इज द एक वर्किंग नोट फॉर द नॉन पेमेंट और नॉन रिसीव ऑफ द अमाउंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर्स। क्लियर? आप यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप नीचे आ जाओ, पीडीएफ फाइल ओपन करके क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 2,500 शेयर ऑन व्हिच लेस देन 7 per share has been paid, less than 7 not 7, less than 7, 7 से जो नीचे है उस शेयर को वो फॉरफिट कर रहा है। अगर 7 बोल देता तो डिफरेंट हो जाता है, 7 से नीचे इसका मतलब कहाँ तक, तो 3 एप्लीकेशन ये तो आ गया, 7 से नीचे जो नहीं आया तो 3 और 2, अब देखो यहाँ पे क्या इधर से लेंगे 1 3 2 2 4 1 5, तो 7 से नीचे मेरा 5 रुपया होता है, 5 रुपए में एक तो अलॉटमेंट कितने शेयर के ऊपर 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपये नहीं आया, तो ये जाएगा फॉरफिट अकाउंट में एक। सेकेंड फाइनल फर्स्ट कॉल की 2 रुपए करके 1,500 एंड 1,000 3,000 रुपए इसमें जाएगा, एंड इसमें कितना जाएगा सेकेंड कॉल में, दैट इज ₹1 ऑफ 1,000 शेयर्स, ये भी पैसे चला जाएगा क्योंकि 2 2 4 1 5 ये नहीं आ रहा है, तो 1,000 एंड 1,500 एंड 2,500, ये 3 एंट्रीज वहां पे जाके फॉरफिट होगा। क्या आ गया, तो इसी शेयर के 2,500 शेयर्स की जितना आ गया, क्या क्या आ गया, एक तो एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट इसका इन दोनों की एक ये आ गया, बाकी कितने आ गया फॉरफिट में कितना आएगा 4 3 7 7.5 3 10,500 जाएगा मेरा प्रॉफिट पर्सन में। अब मैं इसका जर्नल एंट्री देगा, जर्नल एंट्री में 1 बाय 1 जर्नल एंट्री दूंगा क्योंकि मेरे पास इस कैटेगरी की जरूरत है, मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा, इसके नीचे मैं जर्नल एंट्री देते जाऊंगा, जर्नल एंट्री को टेक केयर। फर्स्ट जर्नल एंट्री इश्यू हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, कितना हमने इशू किया था 20,000 शेयर, एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे मेरा पास 60,000 आ गया, डिसीजन फिगर टेक क्या करेंगे 60,000 एंड 60,000 फर्स्ट एंट्री,
सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल 60,000 चला जाएगा। क्लियर? मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को नीचे नहीं आएगा फिर पूरा पॉइंट। सेकेंड एप्लीकेशन आ गया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, डायरेक्शन तुम लोग दे दोगे। थर्ड जर्नल एंट्री अलॉटमेंट का ड्यू की एंट्री, थर्ड जर्नल एंट्री अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू, शेयर्स कैपिटल allotment account debit to shares capital account credit, again 20,000 into 2 40,000 की ड्यू होगा। आया कितना मेरे पास अलॉटमेंट को 38,000 आया था, 2,000 नहीं आया तो मैं 38,000 की एंट्री लूंगा। दिस इज द टेबल फॉर्मेट। इस टेबल पे करके हम लोग करेंगे तो हमारी ये जनरल एंट्री बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अगर तुम बिना टेबल के करोगे कैलकुलेशन बार बार तुम्हें करने पड़ेंगे, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 5 to 6 मिनट। तो अब क्या आएगा, बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आएगा 38,000 एंड 38,000। क्योंकि देखो कि क्वेश्चन को थ्रू लिंक अप करोगे तो देखो कि यहाँ पे 1,000 शेयर का 2 रुपया नहीं आएगा, तो टोटल रिसीव इज 38,000। वही पैसा मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। नाउ फॉर द फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री, पहले ड्यू करेंगे, अभी तक फॉरफिट नहीं हो रहा है, फॉरफिट तो लास्ट में होगा। तो हम पूरा पैसे की फर्स्ट कॉल की भी ड्यू कर देंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने में होगा, 2 रुपया करके 20,000 शेयर, अगेन इट इज ड्यू फॉर द 40,000। तो ड्यू करो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू होगा कितना 2 रुपीज इंटू 20, अगेन इट इज 40,000। अब बैंक में कितना आएगा, 35,000 मेरा आ गया, 5,000 की शॉर्ट है, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल 35,000। क्लियर? अब आएगा दिस द फर्स्ट कॉल, अब सेकंड कॉल की एंट्री लेंगे, सेकंड कॉल ड्यू एंड रिसीव एंड देन फॉरफिट की एंट्री आएगा। तो फॉरफिट कहां पे हो रहा है, इसके बाद फॉरफिट होगा। थर्ड कॉल हमने किया ही नहीं है, तो सेकंड कॉल के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग फॉरफिट करेंगे। तभी सेकंड कॉल की एंट्री ले रहा हूं, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट shares second call account debit to shares capital credit amount 2,000 and 20,000 into rupees 1, 20,000 into rupees 1 करके सेकंड कॉल था। 20,000 अब कितना आया मेरे पास, यहाँ पे देखो 15,000 आया, ये नहीं आया, तो 15,000 की बैंक एंट्री लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकेंड कॉल 15,000। Hope it is clear. Now the point of forfeitures entry. अब हम forfeitures की एंट्री देंगे।
क्योंकि सेकेंड कॉल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया कि हम इसको फॉरफिट करेंगे। कौन सा फॉरफिट करेंगे? जिसने 7 रुपीज से कम पेमेंट किया, जिसने 7 रुपीज से कम पेमेंट किया। तो दिस इज 7 रुपीज से कम, मतलब अगर हम यहाँ तक लेंगे तो 8 हो जाता है, तो 8 नहीं, उससे कम 2 और 2 4 और 5। तो ये जो फिगर है इसकी, क्योंकि वो 2 रुपए तो कॉल हुआ ही नहीं है, तो 7 रुपीज से कॉल मतलब मेरा दिस फिगर में कैलकुलेशन होगा। एंट्री लो, प्रीमियम के यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, तो प्रीमियम रिवर्स होने का चांसेस भी नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट करेंगे? 2500 शेयर्स। कॉल डाउन कितना हो गया? 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, 9 10, 2 रुपया हुआ नहीं है, तो कॉल डाउन वैल्यू 2500 इंटू 8, तो 2500 इंटू 8, ये टेक्निक तुम लोगों को ऑलरेडी आ चुका। तो 2500 इंटू 8, दैट मींस इट बिकेम 8 दूने 16 5 8 40, 20,000। 2 shares forfeited account, जितना आ गया वहां पे लेंगे। 2 कहां से नहीं आया? अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल नहीं आया, तो तीनों एंट्री आएगा। 2 shares allotment account, 2 shares first call account, 2 shares second call account. Now tell me, just do first yourself and then check with my solution. Forfeit में क्या आ गया? 2500 की क्या आ गया? 2500 मतलब ये दोनों शेयर, इन दोनों शेयर कितना कितना आ गया मेरे पास? इनकी 4.5 प्लस 3, 7.5 प्लस 3, 10,500 आ गया। तो फॉरफिटेड शेयर में हम कितना लेंगे? 10,500। ये आ गया। दिस इज कम, दिस इज आल्सो रिसीव्ड एंड दिस इज आल्सो, बाकी कुछ नहीं आया। तो जो आ गया मेरा फॉरफिट में जाएगा, तो 4,500 प्लस 3, 7.5 प्लस 3, 10,700। देखो ये टेबल कितना इजी कर देता है सॉल्यूशन को। अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, सीधा इसको गाओ, 2000 रुपीज को गाओ, अलॉटमेंट में डाल दो। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया? 5,000 रुपीज। एंड सेकंड कॉल में कितना नहीं आया? 5,000 रुपीज। इसको टैली करो एक बार। 5 5 10 10 20, अब 20 8, तो क्या हुआ? 5 8 5 10। सेकंड फाइनल कॉल में अच्छा, तो 2000 5000 5 5 10 तो 12। अलॉटमेंट में मैंने 2000 लिया एंड सेकंड शेयर में जाएगा 1000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीस एंड 1500 के ऊपर 1000, मतलब 2000। इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये 2500 जाएगा, ये पैसा जाएगा खाली दिस वन एंड दिस वन। तो 1000 करके 2500 शेयर फॉरफिट किया, 2500 into 1, that means 2500। तो कितना हुआ? फर्स्ट कॉल तो सही था 5 एंड 2500। दस 10,500, 5 5 5 10 20। क्लियर हुआ? शेयर फॉरफिट में ए जाएगा 7.5 प्लस 3 10.5, अलॉटमेंट में 2000, फर्स्ट कॉल में 5000। अब ई वाला हम नहीं लेंगे, नहीं लेने का रीजन क्या है? नहीं लेने का रीजन क्या है? इसलिए है कि हमने 2500 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जिसकी पैसा 7 रुपए से कम आया। तो 2500 मतलब ओनली दिस 1500 एंड 1000। ऊपर हम जा नहीं सकते, फिर वो मेरा लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है। तो 1000 शेयर्स के पैसा नहीं आया, 1 रुपीस करके 1000 एंड 1500 शेयर्स के पैसा नहीं आया, 1 रुपीस करके 1500। दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 का पैसा नहीं आया। अब इसको जोड़ो,
5 2 7 7.5 9.5 10 और 10 20 दिस इज माय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये चीज को समझना है, इस टेबल को बड़े केयरफुली इसको एक बार सॉल्व करो, अपने आप देखो, दोबारा इसको करो, देन ओनली, क्योंकि अगर टेबल करके हम चलेंगे इजी एक 10-12 मिनट की सम हम विद इन 5 to 6 मिनट में कर सकते हैं। इट्स कैरीड मैक्सिमम 4 मार्क्स। तो ये चीज हम लोग करेंगे तो ये इसमें हमारे बहुत कंफर्टेबल होगा। अब नेक्स्ट सम मैं दूंगा। थैंक यू।